नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। क्या भारत सरकार ने अडानी ग्रुप को, अडानी पावर को अब ये अलाउ कर दिया है कि जो इलेक्ट्रिसिटी आप बांग्लादेश को बेचते थे वो आप भारत में ही बेच सकते हो? और कल को क्या इससे बांग्लादेश में पावर की प्रॉब्लम आ सकती है या नहीं आ सकती? इसको लेकर देखिए, आज के समय बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं जहां पर यह लिखा है, अडानी नाउ अलाउड टू सेल बांग्लादेश बाउंड पावर इन इंडिया आफ्टर गवर्नमेंट अमेंड रूल्स बिल्कुल बदले गए हैं और इसका इम्पैक्ट भारत पे होगा, बांग्लादेश पे होगा। मगर मुझे पता है आपके यहाँ पर बहुत सारे सवाल आएंगे। अडानी बांग्लादेश को पावर बेचता था, वो पावर इंडिया को बेचेगा? व्हाट, कैसे, मतलब? मैं ये सारा टॉपिक बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे ये एशिया का मैप, ये है हमारा प्यारा भारत। और इधर आप देख पाओगे ये है झारखंड स्टेट। इधर यहाँ पर ऊपर बिहार हो गया और ये यहाँ पे आप देख पाओगे ये है झारखंड। नाउ झारखंड में देखिए अडानी का एक बहुत ही फेमस पावर प्लांट है। फेमस इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही यूनिक पावर प्लांट है। ये पावर प्लांट जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, जो भी पावर प्रोड्यूस करता है, ये भारत के लोगों के लिए नहीं है, ये एक्सपोर्ट पर्पस के लिए है। ये पावर प्लांट जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, ये एक्सपोर्ट की जाती है, बेची जाती है बांग्लादेश को। जी हाँ, एक इंटरनेशनल ग्रिड, इसको एक इंटरनेशनल ग्रिड ही आप कहोगे क्योंकि फॉरेन कंट्री को हम बेच रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रिड के अंडर अडानी पावर ये इलेक्ट्रिसिटी बेचता है बांग्लादेश को और बांग्लादेश की सरकार इसके लिए पेमेंट करती है अडानी को। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, ये जो पावर प्लांट है अडानी का, ये अकेला पावर प्लांट है पूरे भारत में जो 100% अपनी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करता है। बाकी देखिए, कई पावर प्लांट आपको भारत में मिलेंगे जहां पर ज्यादातर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है वो भारत के लिए होती है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस में थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी वो किसी थर्ड पार्टी के जरिए बेचते हैं किसी और देश को। बट अडानी का जो ये पावर प्लांट है, दिस वाज वेरी यूनिक। और 2017 में जब मोदी जी गए थे बांग्लादेश में एक विजिट पर, उस दौरान एक एग्रीमेंट साइन किया गया था बांग्लादेश की सरकार और अडानी पावर के बीच में कि इस तरीके से पावर प्लांट काम करेगा। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, ये जो पावर प्लांट है, आरोप कांग्रेस पार्टी इस प्लांट पे ये लगाती है कि यहां पर हो क्या रहा है कि अडानी पावर कोयला परचेज करता है ऑस्ट्रेलिया से। जी हाँ, इधर यहाँ पे आप देख पाओगे ये ट्वीट है जयराम रमेश की। जयराम रमेश कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं। ये कह रही हैं कि देखिए, ये जो पावर प्लांट है और जो ये बिजनेस है काफ़ी अजीब सा है क्योंकि अडानी इंपोर्ट करता है कोयला ऑस्ट्रेलिया से, उससे जनरेट करता है पावर झारखंड में और फिर इसको सप्लाई करता है बांग्लादेश को। तो अब ये लोग यहाँ पर ये कंप्लेन कर रहे हैं कि रिसेंटली भारत सरकार ने जो कानून चेंज कर दिया है जिसके अंडर अब अडानी के इस पावर प्लांट को इजाज़त ये है कि कल को अगर मान लीजिए बांग्लादेश की सरकार के साथ इनका एग्रीमेंट टूट जाता है या फिर बांग्लादेश की सरकार अडानी को पेमेंट करना बंद कर देती है, तो इमीडिएटली ये पावर प्लांट हम इंडिया का जो नेशनल ग्रिड है उससे जोड़ सकते हैं और भारत में ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये सप्लाई कर पाएगा। तो मतलब कि ये पावर प्लांट लॉस में नहीं जाएगा। कल को बांग्लादेश एज ए कस्टमर निकल भी जाता है तो अडानी पावर प्लांट भारत में ही इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता रहेगा। और इधर आप देख पाओगे जो नई गाइडलाइंस निकली है, जो रूल्स चेंज किए गए हैं रिगार्डिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये आपके सामने है। नाउ आरोप देखिए, कई लोग ये यहाँ पर लगा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी प्राइमरली आरोप ये लगा रही है कि ये सब किया गया है, जो भी ये रूल्स में बदलाव किया गया है, ये अडानी पावर को नुकसान ना पहुंचे इसके लिए किया गया है। क्योंकि बांग्लादेश में हाल ही में जो अस्थिरता आई है उससे दो चीज़ें हुई हैं। एक तो अचानक से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड काफ़ी कम हो गई है। दूसरी बात ये भी है, अब देखिए बांग्लादेश, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एक बहुत ही ज़्यादा नाजुक इकोनॉमिक कंडीशन से गुजर रहा है। अभी शेख हसीना को याद होगा, जब शेख हसीना पीएम थी, ये चाइना में गई थी करीब 4-5 बिलियन का लोन मांगने के लिए। उन्होंने बस 100 मिलियन का ऑफर कर दिया था। तो बांग्लादेश के पास पैसा नहीं है, दे डू नॉट हैव द मनी। और अब जो यहाँ पर हो रहा है, इनकी इंडस्ट्री बचेगी या नहीं बचेगी, सरकार के पास पैसा होगा या नहीं होगा, इसके बारे में प्रॉपर क्लैरिटी नहीं है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि बांग्लादेश की सरकार अडानी पावर को ये कहे कि देखिए, जो एग्रीमेंट हमने आपसे साइन किया था ना, वो हमको सूट नहीं कर रहा, पेमेंट थोड़ी ज़्यादा ही आप ले रहे हो। और एक्चुअली बांग्लादेश की सरकार ने
इस इशू पर बातचीत 2023 में थोड़ी बहुत स्टार्ट करी थी, वो मामला ठंडा पड़ गया था। बट अब लग रहा है कि मोहम्मद यूनुस के अंडर तो ये लोग जो एग्रीमेंट था अडानी के साथ 2017 का, इसको रिवाइज करेंगे। तो इससे पहले कि बांग्लादेश अपनी तरफ से इंडिया पे प्रेशर डाले कि देखिए हम यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश को भी ये पता है कि ये जो पावर प्लांट है ये है एक्सपोर्ट पावर प्लांट। अगर कल को बांग्लादेश अपना हाथ पीछे खींच ले, कहे कि हमको आपसे ट्रेड नहीं करना, अचानक से ये जाएगा लॉस में। तो ये जो लेवरेज थी बांग्लादेश के पास, ये खत्म करने के लिए पहले ही अडानी पावर प्लांट को ये अनुमति दे दी गई है। कल को कुछ भी हो, कल को बांग्लादेश डील कैंसिल करे, पेमेंट देना बंद कर दे, कुछ भी हो, आप इमीडिएटली भारत में ही जो इलेक्ट्रिसिटी है ये कर सकते हैं प्रोवाइड। ये पावर प्लांट बंद नहीं होगा। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं यहाँ पर दोनों ऑब्जेक्टिव हमारे हल हो रहे हैं। पहली बात, थोड़ा बहुत प्रेशर आप कह लीजिए, प्रेशर तो नहीं कहूँगा, हम बांग्लादेश को सिंपली ये कह रहे हैं कि जो एग्रीमेंट पहले हो रखे थे उन पर बने रहिए। अगर आप कल को वो एग्रीमेंट तोड़ते भी हैं तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। और एक बार को अडानी को तो ऑब्वियसली इससे फायदा होगा। फायदा सिंपली ये होगा कि कल को जो इनका लॉस हो सकता था उससे ये बच जाएंगे। तो इसी बात को लेकर यहाँ पे जयराम रमेश कंप्लेन कर रहे हैं कि हमेशा अडानी को प्रेफरेंस दी जाती है, इंश्योर किया जाता है कि अडानी को लॉस ना हो। ना और डिपेंड करता है आप ये इशू कैसे देखते हैं। आपको कई आर्टिकल दिखेंगे, वहां पर लिखा होगा कि इंडिया प्रेशर डाल रहा है बांग्लादेश पे, कई जगह कुछ और लिखा होगा। इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरप्रिटेशन। मैंने आपको जो मेन फैक्ट्स हैं, पूरी कहानी क्या है, किस किस का क्या स्टेक पर है, क्या हो सकता है, ये आपको बता दिया है। अब कौन किसका फायदा कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, उस पर ना मैंने कभी कमेंट करी है, ना करूंगा, वो मैं आप पे छोड़ दूंगा। तो उम्मीद है कि यहाँ पे आपको प्रॉपर क्लैरिटी मिल गई होगी कि ये इशू क्या है। कोई इंडिया ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश की इलेक्ट्रिसिटी काट देंगे वगैरह। इस पर सेंसेशनलिज्म बहुत ज़्यादा होता है, लोग उल्टी सीधी वीडियो बना देते हैं इस पर। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। नाउ फाइनली यहाँ पे आपसे मैं एक क्वेश्चन भी पूछूंगा। हाल ही में डीआरडीओ ने सुखोई 30 से एक लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब टेस्ट किया है। आपको बताना है कि ये जो लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब है इसका नाम क्या है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, गौरव, अस्त्र, नाग या फिर अग्नि। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आज है स्टडी आईक्यू की फ्रीडम सेल का आखिरी दिन। जी हाँ, आज रात 12 बजे ये सेल हो जाएगी खत्म। ये साल में देखिए सबसे बड़ी सेल होती है स्टडी आईक्यू की, क्योंकि यहाँ पे आपको मिल रहा है अप टू 47% डिस्काउंट। तो आपको करना क्या है, सिंपली जाइए वीडियो के कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा और यहाँ पे आप यूपीएससी कोर्स परचेज कर सकते हैं स्टडी आईक्यू का एट अ मैसिव डिस्काउंटेड प्राइस। रात को 12 बजे ये डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। अगर मोबाइल फोन पे है, स्टडी आईक्यू की ऐप डाउनलोड कर लेना, हमेशा आपको ट्रेंडिंग में मिल जाएगी और यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं ये कोर्स। बट ऑब्वियसली ये प्राइस जो यहाँ पर लिखा है, नेवर एवर पे दिस प्राइस। यूज करिए यहाँ पर कोड PD10 और आप देखोगे प्राइस अपने आप गिरना शुरू हो जाएंगे। द प्राइसेस विल फॉलो लॉट एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। याद रखिएगा, ये कोर्स आपकी हेल्प करेगा यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में। 30 महीने की होगी यहाँ पर वैलिडिटी। यू विल गेट प्लेंटी ऑफ टाइम। तो आपके पास अभी अगर मान लो समय है, आप चाहते हैं 1-2 साल रुक के एक प्रॉपर अटेम्प्ट देना यूपीएससी का विथ प्रॉपर प्रिपरेशन, दिस कोर्स इज फॉर यू। सो यूज करिए कोड PD10, डिस्काउंट आपको हैवी मिलेगा। बाकी देखिए कोई और कोड यहाँ पे आप यूज करते हैं, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलने वाला। अगर आप यूज करते हैं कोड PD10, यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। सो सेव मनी बाय यूजिंग द कोड। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।